हेलो नमस्कार बच्चों, मैं विवेक कुमार। आज मैं तुम लोगों को ये सवाल बताऊंगा। इसके पहले जो सवाल हमने कराए थे उसी के आगे से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सम्स कर चुके थे, उसी के आगे से हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? जैसे कि दे रखा है साइन थीटा बराबर 11/15। तो इसके लिए सबसे पहले हमें साइन थीटा का फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। सोचना नहीं है, यहाँ से इसको याद कर लेना है। ये हम आप लोगों को याद कराए थे, इसको हम पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले करके, तो इस तरह याद रहेगा। इसको कैसे बताए थे? ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, ये कॉस थीटा का है, ये टैन थीटा का है। इसी से यहीं से हम लोग बताए थे कि अपोजिट जाएंगे, तो टैन के बाद कॉट सेक कॉसेक। लेकिन हमें लिखना किसका है? साइन थीटा का लिखना है। तो क्या होगा? P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर और H मीन्स हाइपोटेनस। अब हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। इस ट्राइंगल में हम लोग परपेंडिकुलर यानी ये स्टैंडिंग लाइन जो होती है इसी को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो 11 दी हुई है। H फॉर हाइपोटेनस, ये लाइन जो होती है इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। इसकी वैल्यूज कितनी है? 15 है। यानी कि हमें ये लाइन नहीं पता है, बेस हमें नहीं पता है। तो बेस निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। H² = P² + B²। H मीन्स बोले तो कर्ण का स्क्वायर, P मीन्स लंब का स्क्वायर और B मतलब आधार का स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं, फर्स्ट वैल्यूज पुट करनी है और देन हम लोग बेस की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे हमें दिया क्या है। P दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, P मतलब परपेंडिकुलर लंब, इसकी वैल्यू लिखेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे। आधार बेस ये हमें नहीं दिया है, इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। हमें कर्ण दिया है यानी हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 15। इसका क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 प्लस, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे हम लोग। अब क्या करना है? अब हम लोगों को आधार निकालना है, तो आधार को हम लोग वही रोके रखेंगे। इन नंबर्स को अपोजिट साइड ले आएंगे साइन चेंज कर। जैसे ये नंबर प्लस का है, अपोजिट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। 225 ये पहले से यहाँ लिख रखा था। इस नंबर को हम इक्वल टू के पहले ले आएंगे तो आगे प्लस का साइन है, इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू के अपोजिट साइड क्या बचेगा? आधार का स्क्वायर बचेगा। फिर क्या करना है? माइनस करेंगे तो यह आएगा यहाँ 4 और यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 1। आगे करते हैं। आधार बचा है, आधार ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग। फिर क्या करना है? स्क्वायर हटाते हैं तो अपोजिट साइड रूट लगाते हैं। इसमें हम लोग लगा देंगे रूट। यहाँ से हमको आधार की वैल्यू मिल गई है। लेकिन 104 जो आई है वैल्यू, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर होता तो हम लोग रूट हटा देते और वो नंबर लिख लेते। अब आगे क्या करना है? ये वैल्यू हमें पुट कर लेनी है आधार की जगह पे 104। फिर मैंने यहाँ लिखा था देन फाइंड द अदर वैल्यूज, यानी कि साइन थीटा का निकाल लिए थे, कॉस थीटा फाइंड करना था, टैन थीटा फाइंड करना था, कॉट थीटा फाइंड करना था, देन सेक थीटा और कॉसेक थीटा। बाकी ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो बाकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम कॉस थीटा का फॉर्मूला, ये हमने बताया था साइन थीटा का हो गया, ये कॉस थीटा का, B यानी बेस, H यानी हाइपोटेनस, H यानी हाइपोटेनस। बेस मतलब क्या होता है? आधार होता है। हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। ठीक, आइए अब देखते हैं इसमें आधार कौन सी है। तो हमने बोला जो, यानी ये याद रखो, लेटे हुए लोग हैं, लेटे हुए लाइन में हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो आधार की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे आधार की, √104। कर्ण, कर्ण यानी कि ये तिरछी लाइन जो होती है इसे हम कर्ण बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 15। ये हो चुका है। इस तरह टैन थीटा का, साइन का P/H बताया,
कॉस का बी अपॉन एच बताया, टेन का पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। पी क्या होता है? तो पी होता है परपेंडिकुलर, और देन बी क्या होता है? बेस। इसको हिंदी में लिख लेना, परपेंडिकुलर को हम लोग लंब कहते हैं और बेस को कहते हैं आधार। अब ट्राइंगल में देखो, लंब की वैल्यू क्या है? लंबी मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन लंबी, इसकी वैल्यू है 11, 11 लिख लेंगे। आधार यानी नीचे कितना है? अंडर रूट 104। ये हो चुका है तुम्हारा tan थीटा का। कॉट थीटा का भी फॉर्मूला लिखेंगे, साइन हो चुका है, कॉस हो चुका है, tan हो चुका है। यहीं से कॉट निकालने के लिए हम अपोजिट करेंगे, p अपॉन p। कॉट थीटा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? b अपॉन p। b मीन्स बेस और p फॉर परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 104, तो लिख लेंगे अंडर रूट 104। परपेंडी यानी p की वैल्यू कितनी है? 11 अपॉन 11। सेक थीटा का फॉर्मूला ये होगा, हमने बोला साइन कॉस टैन कॉट, ये हो जाएगा सेकेंड एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। एच की वैल्यू क्या है? एच हाइपोटेनस की वैल्यू 15, बी बेस की वैल्यू अंडर रूट 104। फिर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला यहीं से निकालेंगे, साइन का पी अपॉन एच हुआ, कॉस का बी अपॉन एच हुआ, टैन का पी अपॉन बी हुआ। यहीं से रिवर्स करना है, पी अपॉन पी, टैन बाय कॉट का फॉर्मूला, सेक का एच अपॉन बी, कॉसेक का एच अपॉन पी। तो एच अपॉन पी ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक थीटा। एच क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, एच मीन्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सी वैल्यू है? ये लाइन जो होती है तिरछी लाइन, ये हाइपोटेनस होती है, स्टैंडिंग लाइन परपेंडी होती है, और ये लेटी हुई लाइन क्या होती है? बेस होती है। तो हाइपोटेनस 15 लिख देंगे हम लोग, परपेंडिकुलर स्टैंडिंग लाइन यानी 11। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? कॉसेक थीटा इक्वल टू 4/5, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 4/5। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? कॉसेक थीटा की जो वैल्यू दे रखी है रहने दो उसको वैसे ही, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला लिख लो। फार्मूला लिखने के लिए हमने अगले लेक्चर में लिखाया था ऐसे कुछ, ठीक। तो क्या करना है? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? ये साइन थीटा का अप टू डाउन, ये कॉस थीटा का, ये टैन थीटा का। यहीं से इसको हम उल्टा करेंगे तो ये कॉट हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। यानी कि जो ऊपर की वैल्यू है वो एच की है, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू वो पी की है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब एच फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमने बोला कि ये लाइन होती है, इसकी वैल्यू पुट कर दो। परपेंडिकुलर हमने बोला था स्टैंडिंग लाइन जो है, स्टैंडिंग लाइन इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, ऐसे पुट कर देंगे। देन हमें बेस की वैल्यू निकालेंगे। बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला हमने बताया था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है? हाइपोटेनस है, पी क्या है? परपेंडिकुलर, और बी क्या है? आधार है। आगे आते हैं, एच की जगह पे एच की वैल्यू पुट करो। एच क्या है? 4, इसका लगा देंगे स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी स्टैंडिंग लाइन, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 5, इसका स्क्वायर करो प्लस बेस हमें नहीं पता है तो उसको एज इट इज लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ से क्या करना है? हमें नंबर्स एक तरफ कर लेने हैं और अल्फ़ाबेट को एक तरफ रोके रहना है, यानी कि बेस निकालना है, बेस को यहीं रोके रखना है और इधर नंबर को ले आना। 16 यहाँ से पहले से लिख रखा था, ये 25 प्लस का इधर आएगा तो माइनस भी हो जाएगा, उधर क्या बचेगा? बेस का स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? बचेगा 9, माइनस का 9 बचेगा, और ये बेस का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अपोजिट साइड क्या लगाएंगे? अपोजिट साइड लगाएंगे अंडर रूट। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 9 स्क्वायर होता है 3 का, यानी कि जो बेस की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है? 3 आ गई, यानी कि हम यहाँ क्या पुट कर देंगे? 3। अब हमें ट्राइंगल में सारी वैल्यूज पता चल गई, बेस भी पता चल चुका है।
हाइपोटेनस भी पता चल चुका है और परपेंडिकुलर भी पता चल चुका है। अब हम लोग को निकालना क्या है, साइन थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू निकालनी तो साइन थीटा लिख लेना। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसमें देखते हैं, परपेंडिकुलर यानी स्टैंडिंग लाइन 5 दिया हुआ है तो 5 पुट कर देंगे। एच यानी हाइपोटेनस ये लाइन तो 4 दिया है, 4 पुट कर लेंगे और ये हो चुका है। टैन थीटा का इसी तरह देखते हैं। टैन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन बी साइन कॉस टैन, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। पी की जगह पे ये स्टैंडिंग लाइन की वैल्यू 5 पुट कर देना है। देन बी यानी बेस कितना है 3 पुट कर देंगे। ये सवाल भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगला सवाल करते हैं। आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। यानी कि हमको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसी tan थीटा के सहारे हमें sin थीटा और cos थीटा निकालना है। कैसे निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है, वहीं से लिखेंगे हम लोग। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन b। p क्या है परपेंडिकुलर, b क्या है बेस। ट्रायंगल ड्रॉ करो, पहले ड्रॉ कर लिए। परपेंडिकुलर यानी स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। अब बात यह आती है कि सिंगल डिजिट है तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में अपने आप 1 लगा लेना है। डिनोमिनेटर में अपने आप 1 लगा लेना है, क्योंकि 1 लगाने से ये वैल्यू चेंज नहीं होनी है। अब क्या करते हैं, परपेंडिकुलर की जगह पे हम पुट करेंगे √3 और बेस पे पुट करेंगे 1। बात आती है हाइपोटेनस हमें नहीं पता है, ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने बता रखा है, यूज करेंगे एच। तो किस फॉर्मूले से निकालना है, h² = p² प्लस b²। h² मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें दे नहीं रखी है। अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसको वैसे ही लिख लेंगे। फिर है p यानी परपेंडिकुलर, स्टैंडिंग लाइन परपेंडिकुलर होती है, उसको लिख लिया हम लोगों ने और स्क्वायर लगा लिया। फिर बेस यानी कि स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन जो होती है उसे बेस कहते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। फिर √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि रूट का जब रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, सिर्फ नंबर बचता है। इसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। इधर क्या था h²। 3 + 1 क्या होगा 4। यहाँ से हम h लिख लेंगे और स्क्वायर यहाँ से हटा लेंगे। स्क्वायर हटा लेंगे और अपोजिट साइड में अंडर लगा लेंगे। फिर अंडर लगने का मतलब ये है, ये जो अंदर नंबर लिख रखा है ये किसका स्क्वायर है, यानी 4 किसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है तो वो होता है 2 का। यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 2। निकालना क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा लिखेंगे हम लोग। साइन थीटा का फॉर्मूला p अपॉन h, p फॉर परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी स्टैंडिंग लाइन कितना वैल्यू है √3। हाइपोटेनस यानी ये लाइन कितनी है 2। नेक्स्ट क्या है cos थीटा, cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मतलब स्लीपिंग लाइन कितना वैल्यू दिया हुआ है 1। हाइपोटेनस ये लाइन कितनी दी हुई वैल्यू इसमें 2। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। आगे के लेक्चर में हम आगे सवाल देखेंगे।